नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरब पूर्वी चंपा साहब समूह का स्वागत करता हूं। और एक पत्र आया हुआ है जिसमें छठे चरण के बहाल नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे का निर्धारण करने के संबंध में है। इस पत्र में जो छठे चरण के जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने 2 साल अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है, 2019-20-22 में जो भी बहाल शिक्षक हैं, तो जो 2 साल अपना प्रोबेशन पीरियड पार कर लिए हैं, तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए ग्रेड पे निर्धारण के लिए। दूसरी खबर ये है कि जो भी बेसिक ग्रेड में, चाहे 1 to 5 कहिए या 1 to 8 कहिए या 6 to 8 कहिए, ऐसे विद्यालयों में जो बेसिक ग्रेड में जो शिक्षक हैं, जो बीएड योग्यताधारी बहाल हो गए, जो स्नातक ग्रेड में है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीएड योग्यताधारी बेसिक ग्रेड में बहाल हो गए उनको ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जाएगा। और ग्रेड पे का लाभ कब तक नहीं दिया जाएगा, ग्रेड पे का लाभ लेने के लिए उन्हें क्या करना होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, बेल आइकन इसलिए दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छठे चरण के बहाल नियोजित शिक्षकों ग्रेड पे का निर्धारण। तो ग्रेड पे के निर्धारण के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया गया है कि जो हमारे पटना के डीओ साहब हैं उनके यहाँ से एक पत्र जारी हुआ है। आप देख सकते हैं पत्र को, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। इनका एक पत्रांक है 7903 और दिनांक 20/6/2024 को ये पत्र जारी हुआ है। संजय कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये वही डीओ साहब हैं जो पूर्वी चंपारण के डीओ हुआ करते थे। आइए बात कर लेते हैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय और निरीक्षक पटना वर्ष 2019-20 अंतर्गत छठे चरण में प्रशिक्षित नवनियुक्त नगर प्रखंड पंचायत शिक्षकों का ग्रेड पे वेतन निर्धारण के संबंध में, यानी जिनकी बहाली लगभग 2022 में हुई है, यानी 19-20 वर्ष के अंतर्गत जो छठे चरण में बहाल जो शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे निर्धारण के संबंध में उन्होंने लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि क्या क्या होना चाहिए कि उपयुक्त विषय में वर्ष 2019-20 अंतर्गत छठे चरण में प्रशिक्षित नवनियुक्त नगर प्रखंड पंचायत शिक्षकों का 2 वर्ष की अटूट सेवा पूर्ण करने के उपरांत ग्रेड पे का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण किया जाना है। ग्रेड पे वेतन निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है। शर्त रखा गया है कि शिक्षक कौन कौन से कोरम पूरा किए और कौन कौन से कोरम पूरा नहीं किए। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले 1 नंबर में है कि सेवा अवधि लगातार 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। 2 नंबर में है कि सेवा अवधि में किसी प्रकार की टूट नहीं है। 3 नंबर में है किसी भी शिक्षक का प्राधिकार, न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकार में नियुक्ति संबंधी विवाद, परिवाद एवं विभागीय कार्रवाई लंबित न हो। 4 नंबर में है कि शिक्षक नियमित रूप से वेतन आदि भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। 5 नंबर में है कि वर्ग 1 से 5 बेसिक ग्रेड में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का संवर्धन कोर्स प्राप्त करना होगा, यानी करने के पश्चात ही ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। यानी मैं जो कह रहा था कि बीएड जो योग्यताधारी हैं उनको ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलेगा अभी, अब इनको ग्रेड पे का लाभ कब मिलेगा, जब वे 6 माह का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स कर लेंगे, उसके बाद उन्हें ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। आगे 6 नंबर बिंदु है कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29/6/2020, विभागीय आदेश ज्ञापांक 1816 दिनांक 12/11/2021 के आलोक में ग्रेड पे वेतन निर्धारण की कार्रवाई किया जाना है। वेतन निर्धारण के समय एक ही वर्ष में ग्रेड पे एवं वेतन वृद्धि का लाभ दे नहीं है, यानी कम से कम 6 महीने का डिफरेंसेस होना, एक वर्ष में ये नहीं मिलेगा, दे नहीं है। ऐसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण 2 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत अनुमानित ग्रेड पे के इंडेक्स 2 पर निर्धारित किया जाना है, न कि इंडेक्स 3 पर वेतन निर्धारण की कार्रवाई करनी, यानी इंडेक्स 3 नहीं मिलेगा, इंडेक्स 2 मिलेगा। कार्यालय द्वारा ग्रेड पे का वेतन निर्धारण के पश्चात ही ग्रेड पे के साथ वेतन आदि भुगतान दे होगा। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 2019-20 अंतर्गत छठे चरण में प्रशिक्षित नवनियुक्त नगर प्रखंड पंचायत शिक्षकों का ग्रेड पे का लाभ हेतु वेतन निर्धारण करते हुए मूल सेवा पुस्तिका, मूल वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में, नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं टीईटी सीटेट का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं अन्य वांछित अभिलेख के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अविलंब उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित नियुक्त शिक्षकों का ग्रेड पे वेतन निर्धारण की कार्रवाई किया जा सके। वेतन निर्धारण प्रपत्र, तो कहने का मतलब है कि सर्विस बुक तो लगेगा ही, और बाकी जो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है वे सभी डॉक्यूमेंट्स को देना होगा। दूसरी बात कि जो बीएड योग्यताधारी हैं उनको अभी अपने दिल को थाम के बैठना होगा,
उनको थोड़ा इंतजार करना होगा, वे 6 माह का ब्रिज कोर्स उन्हें करना होगा, उसके बाद ही उनको ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। ग्रेड पे 2000 रुपया है, बेसिक ग्रेड में 2000 का मतलब अभी 50% आपका DA है। इसका मतलब है कि कम से कम उन्हें अपने वेतन में समझिए कि लगभग 3-4 हज़ार रुपये का घाटा अभी उन्हें सहना पड़ेगा प्रति माह। तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा मैंने पढ़ के बताया ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।